जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे संभावित उम्मीदवारों की हलचल भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में गया जिले की बजीरगंज विधानसभा सीट से एक मजबूत दावेदारी सामने आई है। पतेड़ मंगरामा पंचायत के मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन, जिन्हें लोग प्यार से डब्लू यादव के नाम से भी जानते हैं, ने राजद से टिकट की उम्मीद जताई है। डब्लू यादव ने खुद को राजद का एक समर्पित सिपाही बताते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। उनका मानना है कि जनता ही सर्वोपरि है और वह जिसे चाहेगी उसी को अपना विधायक चुनेगी। डब्लू यादव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पंचायत स्तर के साथ साथ राज्य सरकार से भी कई सम्मान मिल चुके हैं। वे खुद को एक जमीनी नेता मानते हैं, जिनकी सोच बचपन से ही जनता की सेवा करने की रही है। उनका सपना है कि वे अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को पंचायत से लेकर विधानसभा के सदन तक पहुंचाएं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बजीरगंज की जनता से अपील की है कि वे आगामी चुनाव में उन्हें अपना आशीर्वाद दे और उन्हें वोट देकर उनकी आवाज को बुलंद करें। चुनाव की तैयारियां, उनकी योजनाएं और अन्य मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रंजीत मिश्रा से राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव से खास बातचीत की है। उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आप समाचार सख्त टीवी देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी हर संभव अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे बीच डब्लू यादव हैं, आपके पतेड़ मंगरामा पंचायत के मुखिया भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जमीनी नेता हैं, कई ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर के डीएम से लेकर के उच्च अधिकारियों तक सम्मानित होने का भी इनको मौका मिला है। ऐसे में ये इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और कैसे मतदाताओं को लुभाएंगे, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर, बजीरगंज चुनाव लड़ने की तैयारी ये संभव होगा और क्या चुनाव लड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आकर मेरा इंटरव्यू लिया। लोकतंत्र सबका अधिकार है, चुनाव को भी लड़ सकता है। मेरा भी प्रयास है कि अपने जनता का सेवा किए और काम के बल पे आज हमको बहुत सारा अवार्ड भी मिला, जिला प्रशासन से भी मिला। हमारे मुंबई में हमारे ब्राह्मण सभा साहब अवार्ड दे चुके हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे अवार्ड हमको मिला अभी तक है और हम काम पे विश्वास रखते हैं। अपने क्षेत्र का सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, जिसको आप किस रणनीति से अपनाएंगे? देखिए, बजीरगंज विधानसभा में हम तो हर एक पंचायत में जाते हैं, घूमते हैं, लोग भी जाते हैं। जो ग्राउंड जो असर पर जो समस्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या है, हम लोग का पंचायत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का, इस समय हम लोग माने कि गांव के जो हमारी महिलाएं चाहे जो इलाज कराने हम लोग जो पीएससी बजीरगंज जाते हैं, वो जो पीएससी का स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना कोई वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर का व्यवस्था है, ना कोई वहाँ सीटी स्कैन का व्यवस्था है, ना कोई वहाँ बढ़िया अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, ना ऑपरेशन का व्यवस्था है। तो बहुत सारी समस्या है जो जमीनी स्तर पे जो लोग को मिलना चाहिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। नेता का गुण बड़ा सवाल है थोड़ा, क्या ऐसा गुण है जो एक गुण बताएं जो आपने अच्छे नेता का गुण? अच्छे नेता और खराब नेता हमको समझ में आता नहीं है, लेकिन जो भाई जनता के काम करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, वो अच्छे नेता है। का विचार बना अभी तो देखिए, हम आरजेडी में भी अपना रिज्यूम जमा कर दिया है, पार्टी कार्यालय में किया है, माननीय लाल प्रसाद यादव जी के पास मेरा रिज्यूम जमा किया। और देखिए, इसी की बात है कि आपको आरजेडी से टिकट मिल जाए, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती है आरजेडी से तो फिर भी तो विचार होगा चुनाव लड़ने का। देखिए, टिकट तो भाई जनता देती है, पार्टी तो खैर है, पार्टी मानते हैं, पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन भाई पार्टी से ज्यादा हमारे जनता है। उनका अगर आशीर्वाद अगर रहा तो
चुनाव जीतेंगे। बीरगंज क्षेत्र में होता है, काफी ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, तो आपको मार्केट में ऐसे घूमते हैं, खाली जाम ही जाम समस्या रहती है। अब तो उसको कैसे, इस नजरिया तौर कैसे ये सुदृढ़ वो करने का तो काम देखिए, वो तो बाईपास निकल गया है, तो घेरू से थोड़ा सा आगे से बाईपास निकल गया है, तो जाम का समस्या तो है, बाजार तो सब तो जाम तो रहेगा ही रहेगा। आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला ऐसा कोई प्राथमिकता जो काम जो वहाँ करके दिखाएं? सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे। और भी कई सारे समस्या देखने को मिलता है, छोटी मोटी समस्या, वो जनता ऊपरी लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपके तक आने का देखिए, मामला क्या है, लोग जो है जो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर ऊपर देख के नीचे देख के हम लोग वोट करते हैं कि मेरे भाई कास्ट के हैं तो इनको हम वोट देंगे, ये हम बीजेपी से हैं तो इनको वोट करेंगे, आरजेडी के हैं तो नहीं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति अच्छा काम करे, जो हर एक समाज को लेकर चले, इन्हें कि भाई हम यादव है, हम यादव हमको वोट दिया, अदर कास्ट माने कि हमको वोट थोड़ा कम दिया, तो विधायक बनने के बाद खाली हम यादव के खाली काम करेंगे। वो बजरंग विधानसभा में देखने को मिलता है कि जनता जिस उम्मीद से हमारे दलित महादलित के आज हमारे पंचायत के लेके चलिए, आज मेरा पंचायत का जो समस्या है, आज हम पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन मुखिया का उतना फंड सरकार देती नहीं है कि हम पूरा पंचायत को गली नली, आज हमारे पंचायत में इतना दिक्कत है, खास करके दलित महादलित टोला में। लेकिन जो हमारे बेचारे वोट देते हैं जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, चुनाव के समय में बड़ा बड़ा ऊपर का नेता आवेंगे, भाई तो जात खड़ा ही हो, हमरा तो वोटवा दे, अब बेचारा वो भी वोटवा उसी को दे देता है। लेकिन वोट लेने के बाद भी आज तक उस गांव में, चाहे उस पीड़ित परिवार से हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी मिलने के लिए जाता है। आज मेरे पंचायत में एक पाकाडी गांव है, प्योर वहां दलित महादलित का गांव है, वहां अभी तक तकरीबन कम से कम 15 से 16 लोगों का मृत्यु हो चुका है। बगल में प्लांट है पत्थर पीसने वाला, बेचारा शिक्षा का उनको अभाव है, पैसा कमाने के लिए प्लांट में काम किए, प्लांट में मानक रूप से उसका व्यवस्था नहीं है, जो सुरक्षा जो कवच व्यवस्था होना चाहिए। और अभी तक मेरे पंचायत के पाकाडी में 15 से 16 लोगों का उनका मृत्यु हो गया, लेकिन आज तक माननीय एमपी साहब, माननीय विधायक जी जो वोट लिए या उनके वोट से विधायक और एमपी बन के वो सारा सपना अपना पूरा कर लिए, अपना कर लिए, पूरा परिवार के कर लिए, लेकिन आज बेचारा उस दलित महादलित परिवार को वहां तक देखने के लिए नहीं गया। तो बीरगंज क्षेत्र का अगर आप विधायक बन जाते हैं तो लोग सुनते हैं कि विधायक दिल्ली और पंजाब और लुधियाना रहना शुरू कर देते हैं, उस स्थिति में आप जनता को किस नजरिया से देखेंगे और कैसे उसको सुदृढ़ करेंगे? भैया, पंचायत में जब चुनाव लड़े तो बोलता था कि डब्लू यादव तो रहेगा गया में, ये पटना में रहेगा, अगर पत्नी दरोगा है तो ये पत्नी के साथ रहेगा, इसको फुटवा कहा देगा। लेकिन बताते हैं कि आज मेरे पंचायत में कोई भी घटना, पंचायत ही नहीं पूरा बजीगंज प्रखंड में कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना घटता है तो पहले डब्लू यादव वहां पहुंचता है। भाई हम गया में रहते हैं, लेकिन भाई समय से वहां पहुंचते हैं हम। तो वहाँ कई सारे दावेदारी हैं, कई सारे दावेदारी तो हैं। भैया देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में कौन दावेदारी कर रहा है, नहीं कर रहा, अपना काम से मतलब कर रखते हैं, अपना काम करते हैं, कौन क्या है कौन नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, दुख सुख में खड़ा रहते हैं। ऐसा कुछ काम बताइए जो मान लीजिए आप मुखिया हैं पतेड़ मंगरामा पंचायत के और उस क्षेत्र में उस समस्या को विधायक के द्वारा निदान नहीं हुआ हो। बताए तो कि मेरे पंचायत में बहुत सारा समस्या है, खास करके अभी जो व्यवस्था जो है, अभी बरसात के मौसम में मेरा ऐसा 3 गो गाँव है, खास करके जहाँ तनौदी, जहाँ मेरा गाँव है, जहाँ का हम रहने वाले हैं, वहाँ बताते हैं कि आज वहाँ की स्थिति क्या है। लोग अभी भी, हमारी माताएं बहनें चप्पल उठा के चलते हैं, लंबी रास्ता है, मुखिया का उतना फंड नहीं है, पूरा पंचायत का लोग हमको वोट दिया है, पूरा पंचायत को मेरे यहाँ 15 वार्ड है, हमको करीब करीब सब वार्ड में देखना पड़ता है, राशि कम है। अगर हम अपने गांव में ही पूरा का पूरा फंड लगा देंगे तो पूरा पंचायत के लोग भी कहेंगे मुखिया जी तो भाई इनको वोट हम लोग सब मिल के दिए, अपना पूरा का पूरा फंड अपना गाँव में लगा दिए, तो उसको हमको भी उसको ख्याल रखना है। एक मुखिया और मुखिया से विधायक का चुनाव लड़ना, ये क्या लगता है आखिर किस रणनीति को सरपंच से राष्ट्रपति बन गया, पता आपको है?
मुखिया से विधायक का मुखिया साथ में मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा क्या है? जो मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, तो कुछ तो विचार मुखिया बने जी होंगे। जो मुखिया जी बने हुए हैं, जो विधायक जी बने हुए हैं, वो तो भाई आदमी है ना जी, ये कहीं से उड़ गया है? विचार तो बनाए होंगे कि एक मुखिया से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई विचार नहीं, वक्त कोई पे विचार और नहीं, कोई मेरा विचार नहीं है। आज हम मुखिया है, लेकिन अपने आप को मैं मुखिया नहीं मानता। सीधी सी बात है, अगर बजिया विधानसभा के जनता अगर हम पर विश्वास अगर रखती है, हमको आशीर्वाद अगर देती है, तो हम हर एक वर्ग, हर एक लोग, हर एक धर्म के लिए मैं खड़ा रहूंगा, ये मेरा गारंटी है। क्या अपील करना चाहेंगे वहाँ के तमाम जनता से कि हम देखिए वहां का हम जनता से अपील, हाथ जोड़ अपील करना चाहेंगे कि भैया आप लोग हमेशा ठगाते आए हैं, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में आप लोग ठगाने का काम नहीं कीजिए। आप क्षेत्रीय उम्मीदवार को वोट दीजिए और उसको परखिए, उसके बाद आपको उसको वोट कीजिए। डब्लू यादव हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि हमेशा जनता ठगते हैं और उस जनता को इस बार अपनी समझदारी से मत का अधिकार करना चाहिए और मताधिकार करना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी प्रत्याशी हो। इनकी साफ राय है इस चीज को लेकर के। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी क्या राय है।